डन, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा अभी तक? अकाउंटेंसी में अपन क्या समझ रहे थे? सबसे पहले अपन ने देखा बिजनेस। तो बिजनेस कौन करेगा? कोई एंटिटी करेगी। तो हमको एंटिटी को समझना है। एंटिटी मीन मैं सिंगल भी कर सकता हूँ, मेरे साथ मिलके। तो एक तो प्रोपराइटर हो गया, मतलब सिंगल पर्सन। लाइक इन केस ऑफ, आपके केस में आपके पापा का साइकिल का बिजनेस है, आपके पापा सिंगल है, खुद ही देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रोपराइटरशिप, सिंगल पर्सन, ठीक है। फिर मेरा दूसरा क्या हो सकता है? पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। यहाँ पे टू और मोर मेंबर्स। कोई डिफिकल्टी इसमें? मतलब 2 लाख मिलकर के अगर कोई बिजनेस करे तो उसको अपन पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है? कंपनीज हो सकती हैं। कंपनीज आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा आपने? आईटीसी लिमिटेड का नाम सुना है ना। एक दूसरा होता है टीसीएस, ठीक है। फिर हमारा है रिलायंस, ठीक है। तो एन एंटिटी डिफाइन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब ये इंडिविजुअल प्रोपराइटर हो गया, ठीक है। फिर बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब आप स्पेसिफिक है, या तो वो पार्टनरशिप हो सकती है या फिर वो कंपनी हो सकती है, ठीक है, करेक्ट। और जस्ट जस्ट लाइक अपन ने सुपर बाजार हो गया, हीरा ज्वेलर्स, है ना, ये सब बड़ी फर्म्स है, और आईटीसी, ठीक है। एंटिटी क्लियर है? ये एंटिटी जो बिजनेस करती है, करेक्ट। हाँ, कोई भी किसी भी फॉर्म में वो एंटिटी हो सकती, किसी भी फॉर्म में हो सकती, चाहे वो सिंगल हो, प्रोपराइटर, या फिर 2 से ज़्यादा मेंबर हो तो पार्टनरशिप हम, या फिर वो कंपनी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन समझते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन व्हाट? मतलब कि आपका परचेज किया होगा कुछ, कुछ आपने सेल्स किया होगा, ठीक है। तो वैसा ही है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, ठीक है। तो आपने अगर परचेस, ज्वेलरी को आपने परचेस करना है तो आप फोन करोगे, ऑर्डर बुक करोगे, तो आपने क्या बोला कि 100 ज्वेलरीज आप डिलीवर कर दो। तो 100 ज्वेलरीज मॉनेटरी टर्म्स में है, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। तो सम वैल्यू, इसका मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। समथिंग इन मतलब जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। मॉनेटरी मतलब अमाउंट, है ना। तो भाई 100 ज्वेलरी मैंने बोली है, तो 100 ज्वेलरी का कुछ अमाउंट भी होगा स्पेसिफिक, तो वो अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हो? इट कैन बी परचेस ऑफ गुड्स। अब गुड्स मतलब आपके लिए वो रिसिप्ट, वो सॉरी, ज्वेलरी जो है वो आपके लिए गुड्स हो गया। आपके पापा के बिजनेस के लिए, जो साइकिल का बिजनेस करते हैं, उनके लिए गुड्स, गुड्स क्या हो गया? साइकिल हो गए, ठीक है। फिर रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर अपन आगे समझेंगे कौन होते हैं, ठीक है। फॉर इनकरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये तो अपने समझ लिया। कैश मतलब जो इंस्टेंट पेमेंट करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट लेटर ऑन, ठीक है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा असेट्स। व्हाट इज असेट्स? कि अभी आपने बिजनेस शुरू किया, तो वो जो शोरूम आपको खोलना था, अगर आपने उसको परचेस कर लिया, तो जो शोरूम का आपको बिजनेस करना था, है ना, तो उसके लिए जो आपने वो जो प्रीमाइसिस, या फिर लैंड बोल सकते हैं अपन, उस जमीन को या फिर उस बिल्डिंग को अगर आपने खरीद लिया, तो वो आपके लिए क्या हो गई? असेट हो गई, ठीक है। अपन इसको समझते क्या होता है। असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्लियर है, एंटिटी, प्रोपराइटर, फर्म, कंपनी, क्लियर। फिर दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर assets are item of value used by the business, business mean we entity, ठीक है, in its
ऑपरेशन, कि जो मेरी शोरूम की जो बिल्डिंग है या फिर जो प्रीमाइसिस है, इस प्रीमाइसिस पे ही मैं अपना ऑपरेशन करूँगा, है ना, कि भैया शोरूम जो है मेरी ज्वेलरी का, मैं यहीं पे ट्रेड करूँगा, यहीं पे मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, यहीं से मैं सेल करूँगा। क्लियर? फिर क्या है, अब इसमें क्या है, क्लासिफाइड अपन कर रहे हैं असेट्स को। असेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होती है करंट असेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट। तो ये जो प्रीमाइसिस है ये आपकी नॉन करंट असेट हो गई, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड हो गई, प्रीमाइसिस आपकी फिक्स्ड हो गई, ठीक है। और ये कौन सी हो गई, इमूवेबल हो गई। ठीक है, तो असेट्स दो टाइप्स की हो गई, एक करंट असेट्स और नॉन करंट। तो नॉन करंट में आपकी जो प्रीमाइसिस है, आपके शोरूम की प्रीमाइसिस जो है वो आपकी कौन सी है, नॉन करंट असेट्स है, और इसको अपन फिक्स असेट्स भी बोलते हैं। और चूंकि ये प्रीमाइसिस है अपने लिए, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स असेट्स हो गई, नॉन करंट असेट्स। बता, अभी तो सिर्फ नॉन करंट ही तो बताया है, करंट अभी बताया ही कहाँ है। ठीक है, हाँ, फिर से समझते हैं। तो असेट्स टू टाइप्स की हो गई, कोई डिफिकल्टी नहीं। सबसे पहले अपन ने समझा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स मीन वो आपकी फिक्स असेट्स होती है। फिक्स असेट्स भाई, नॉन करंट और फिक्स असेट्स, ये बोला ना। जो मेरी जो प्रीमाइसिस है उसको मैं नॉन करंट असेट्स भी बोलता हूँ और फिक्स असेट्स भी बोलता हूँ। नेचर सेम है उसका, लेकिन नेम से अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उसका नेचर सेम है कि वो फिक्स्ड है, एक जगह वो फिक्स्ड है। ठीक है, लाइक इन केस योर फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हो गया, कुछ मशीनरी होगी आपके पास। ठीक है, ज्वेलरी अगर कुछ आती है तो उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होगी। तो ठीक है, तो वो भी आपके लिए असेट हो गई। फिक्स असेट मतलब फिक्स असेट्स आर दोस असेट्स विच कैन नॉट बी ट्रेडेड, मतलब उसको आप खरीदते बेचते नहीं हो। एक बार आपने प्रीमाइसिस ले ली, अब आपके पास ये हमेशा रहेगी, है ना, तो वो फिक्स्ड हो गई आपके लिए। करेक्ट, इसलिए उसको फिक्स बोला। अब उसको समझे अपन, करंट असेट्स को समझे। करंट असेट्स मीन क्या हो गया, जस्ट इसका रिवर्स, है ना, विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज विच कैन बी मूव्ड। ठीक है, तो करंट एसेट्स में आपके पास कौन कौन सा हो जाता है, एक तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका, जो आपके पास कैश है वो आपकी करंट एसेट्स हो गई। बैंक में जो आपका बैलेंस है वो भी आपकी करंट एसेट्स हो गई। ठीक है, और सन्ड्री डेटर्स, ये मैं समझाऊंगा आगे, इसको मैं समझाऊंगा आगे ना, आगे अपने पास है स्लाइड में। तो ऐसा कोई डिफिकल्टी इसमें। असेट्स दो टाइप्स की हो गई, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को अपन फिक्स असेट्स भी कहते हैं और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, उसको फर्दर एग्जांपल अपन ने देखा, फर्नीचर और मशीनरी, ये हमारी फिक्स असेट्स हो गई, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, फिर दूसरा अपन ने देखा करंट अकाउंट, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में कौन कौन सी हो गई, आपका कैश हो गया, दूसरा बैंक हो गया, और सन्ड्री डेटर्स हो गया। इसको अपन आगे समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज से कुछ समझ में आता है। अभी अपन ने जो परचेस किए थे, ये पेमेंट लेटर, तो यही तो आपकी लाइबिलिटी हो गई, जिससे आपने क्रेडिट में परचेज किया, जिससे आपने क्रेडिट में परचेज किया उसको आगे जा करके पे करोगे आप। हाँ, कोई इंसान हो सकता है, मतलब प्रोपराइटर हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। भाई जैसे आपकी साइकिल का बिजनेस है, तो साइकिल आपके पास कौन कौन सी कंपनी की आती है, हीरो का आती होगी, और हेक्लस की आती है, हीरो की कंपनी, तो हीरो की कंपनी है वो।
तो उस कंपनी से जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर होलसेलर से जब आप परचेस करते होगे, तो जब आपने क्रेडिट में परचेस किया तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई, उसको आप पे करोगे लेटर ऑन, फ्यूचर में आप उसको पे करोगे, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब डेफिनेशन से समझे, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, करेक्ट, डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे, ठीक है, यू हैव टू पे। वही ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज मतलब वही एंटिटी, एंटिटी हो गई, कंपनी हो गई, सेम, ठीक है, यू हैव टू पे एट सम टाइम, फ्यूचर में आप पे करोगे, जो भी आपका क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स, तो दीस आर योर क्रेडिटर्स, ठीक है, क्लेम्स ऑन द फर्म्स असेट्स, ठीक है, कि इन केस अगर आप उनको पे नहीं करते हो तो वो आपकी वो असेट्स ले जा सकते हैं, करेक्ट। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और अदर एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिंपली क्योंकि सारे गुड्स हम कैश पे नहीं ले सकते। कैश पे लेना मतलब आपका खुद का पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, जो कि हम इतना बिजनेस में नहीं लगाते, तो जनरली हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना, या फिर क्रेडिट में परचेस करते हैं। तो उसी में फर्दर ये टाइप्स की हैं कि लाइबिलिटीज जो है एक नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, असेट्स भी दो देखी, नॉन करंट और करंट, ठीक है, नॉन करंट क्या थी, फिक्स थी ना, ये भी फिक्स्ड है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन नेचर, वो नेचर में लॉन्ग टर्म है, मतलब कि आपने जो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बैंक से आपने लोन ले लिया, है ना, तो बैंक से लोन लिया, वो आप कल परसों अगले महीने पे नहीं करोगे, वो लंबे समय तक चलता है, तो मे बी आफ्टर 1 ईयर आप पे करोगे, आफ्टर 3 ईयर्स 2 ईयर्स आप पे करोगे उसको, तो आपकी लॉन्ग टर्म हो गई। शॉर्ट टर्म क्या हो गई, करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज को अपन क्या बोल सकते हैं, हैज टू बी पेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो आपका ज्वेलरी का जो शोरूम है, आपने जो ज्वेलरी खरीदी है तो आपने उससे उधार में खरीदा, तो आप उसको जैसे जैसे आपकी सेल होती जाएगी आप उसको पे करते जाओगे, करेक्ट, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। तो एक हो गई नॉन करंट और दूसरी हो गई करंट लाइबिलिटीज। इसमें अपने पास बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, इसको अपन आगे समझेंगे जैसे जैसे अपन इसमें डील करेंगे, करेक्ट। अब आगे कैपिटल, जो कि सबकी फेवरेट होती है। कैपिटल अभी समझा अपन ने, है ना, तो कैपिटल मतलब फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप ओन कंट्रीब्यूशन दोगे, है ना, ओन कंट्रीब्यूशन मतलब जो आपके पास अपने पैसे हैं उसी को आप सबसे पहले अपने बिजनेस में लगाओगे, फिर जाकर के आप लोगों से उधार लोगे, उधार में आपका परचेज भी आप उधार में कर सकते हो और दूसरा आप लोन ले सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, हु इज द ओनर, ठीक है। तो प्रोप्राइटर के केस में वो जो सिंगल पर्सन होता है वही ओनर होता है, पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स आपके ओनर्स होते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। इज नोन एज कैपिटल, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने अपने बिजनेस में उसी को अपन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इट मे बी ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स बाय द ओनर, तो या तो वो कैश लाएगा या तो वो कोई असेट लाएगा, ठीक है। असेट कुछ भी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, असेट आपकी कार हो सकती है, व्हीकल कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द असेट्स बिजनेस, तो मतलब कैपिटल जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं। तो इस ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है ये इस बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है,
मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैंने अपनी कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, तो ये जो कैपिटल है इस बिजनेस के लिए, वो इस बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है, ठीक है। देयरफॉर शोन एज अ कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये अपन आगे समझेंगे, और है ना, बैलेंस शीट तो अपन और समझेंगे, लायबिलिटी साइड में उसको अपन दिखाते हैं। लायबिलिटीज तो अभी अपन ने समझा क्या, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। फिर है सेल्स। सेल्स मतलब डेफिनेशन पहले अपन समझे इसको, है ना। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। तो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, ठीक है। तो जो आप जिस भी बिजनेस में हो, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, है ना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो उससे जो आपकी टोटल रेवेन्यू होती है, मतलब बिजनेस में जिस चाहे आपको, आपका बिजनेस कौन सा है, साइकिल का बिजनेस है, तो बिजनेस है मेरा साइकिल का बिजनेस, तो साइकिल का मैं गुड्स है वो मेरे लिए, है ना, तो उस गुड्स को जब मैं सेल करती हूं, तो उससे जो रेवेन्यू आती है वो हमारी सेल्स मानते हैं उसको अपन, ठीक है। तो मतलब जो आप जिस गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे जो आपकी रेवेन्यू है वो आपकी सेल्स है, ठीक है। और ये आपकी कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, कोई डिफिकल्टी इसमें। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स को आपने जो अपने गुड्स और जो सर्विसेज बेची हैं, जो सेल किया है, वही आपका टोटल रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है। अदर आइटम ऑफ द रेवेन्यू कम, मैनी बिजनेसेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड, ये आपके लिए फेमिलर है थोड़ा सा, बाकी सब थोड़ा सा अलग है। ये कमीशन कभी आपने सुना है, क्या होता है कमीशन? हाँ, पार्ट ऑफ रेवेन्यू ही है ये आपका, ठीक है। कमीशन मतलब अगर हमने किसी बिजनेस को रन करने के लिए अगर हमने उसको कस्टमर्स दिए हैं, है ना, जैसे आप साइकिल का बिजनेस करते हो, मैं आपके बिजनेस में अगर कुछ कस्टमर लेकर के आता हूँ, तो आप मेरे को अलग से कमीशन दोगे, तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, इंटरेस्ट। बोलो बोलो। सेविंग अकाउंट है आपका? हम्म 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 हम्म। करेक्ट करेक्ट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट का आपको बहुत ही करेक्ट आपको नॉलेज है कि वो जो इंटरेस्ट जो हमसे बैंक चार्जेस करता है, वो बैंक के लिए इनकम हो जाता है, ठीक है। और बैंक ने जो हमको इंटरेस्ट दिया वो हमारे लिए इनकम हो जाता है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही होता है डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड। जो मेरी बिल्डिंग है, मैंने अगर किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो वहाँ से जो मुझे किराया मिलेगा वो मेरी रेंटल इनकम हो जाएगी। डिविडेंड मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के अगर आपने शेयर्स लेके रखे हुए हैं, सपोज टीसीएस के शेयर्स हैं आपके पास, तो कंपनी को अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, तो वो जो शेयर होल्डर्स को रिसीव्ड होता है उसको अपन डिविडेंड कहते हैं, करेक्ट। फिर है एक्सपेंस, ये तो देखा अपन ने, टाइप ऑफ एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, वेजेस, लेबर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये एक्सपेंस है हमारे, इसको समझ लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज,
आप अगर साइकिल के बिजनेस में हो, आपका बिजनेस है, तो मान लो अगर वो आपकी प्रीमाइसेस रेंटेड है, तो वो जो रेंट पे करोगे आप, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए आपने रेंट पे किया, और क्या पे किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, और आपके पास जो स्टाफ होगा उसको आप सैलरी वगैरह दोगे। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं एक्सपेंस। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है पता है आपको? अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है, इसको अपन यहां समझ लेते हैं कि फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अकाउंट्स मतलब वही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो वो जिस पीरियड के लिए बनते हैं उसको अपन अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर पता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो वही अपना अकाउंटिंग टर्म्स में उसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बोलो या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलो, सेम है। ठीक है, तो फॉर द होल ईयर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हो, करेक्ट। यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस से पहले डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर्स, लाइट्स, वाटर, टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए नया है। अगर कोई फिक्स असेट्स है आपकी, सपोज करो मशीनरी है आपके पास, तो मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, वियर एंड टीयर उसमें होगा, है ना, तो उसमें जो एक्सपेंस लगता है उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये कौन किस पे लगता है, ऑन असेट्स। असेट्स पे ही आपका डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, असेट्स भी कौन सी असेट्स होती हैं, फिक्स्ड असेट्स। कैश पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, है ना, कैश पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आपकी फिक्स असेट्स पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको अपन और देखेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, वही एक्सपेंस हो गया या फिर एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ये है प्रॉपर्टी रिसीव्ड। प्रॉपर्टी मतलब आपकी फिक्स्ड असेट हो गई। प्रॉपर्टी जो आपने वेयर हाउस या फिर जो आपने शोरूम खरीदा होगा, प्रीमाइसेस, वो आपकी फिक्स असेट्स होगी। उसको जो आपने एक्सपेंस पे किया है उसको अपन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल अगर आपने बिजनेस में खर्चा किया तो उसको अपन एक्सपेंसेस बोलते हैं, और अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म खर्चा किया तो आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेचर वही है लेकिन डेफिनेशन में अलग है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है परचेस ऑफ मशीनरी, ये आपकी असेट है। परचेस ऑफ फर्नीचर, ये आपकी असेट्स है। ठीक है, प्रॉफिट्स, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बता दोगे क्या होता है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट मत जाओ बेटा, इतना डिफिकल्ट मत जाओ। आपका बिजनेस कौन सा है? आपका साइकिल का बिजनेस है, तो वहां से आप प्रॉफिट को क्या समझते हो? हम्म हम्म। ठीक है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा साइकिल का बिजनेस है। ठीक है, इसमें से मैंने जो सेल्स किया, ठीक है, उस सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें कोई डिफिकल्टी, कि जो मैंने गुड्स बेचे, मतलब जो मैंने साइकिल बेची, उसमें जो मेरी कॉस्ट है उसको अगर मैं टोटल सेल में से माइनस कर दूं तो ये मेरे लिए प्रॉफिट आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी? तो
अपन जो इमेजिनेशन या फिर थिंकिंग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा क्या है, कोरिलेट करके करना पड़ेगा अपने को। अभी क्या है, अपने पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन नॉलेज वो होता है जो आपका स्पेसिफिक है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके पास रॉ डेटा है, उस डेटा में से आपको नॉलेज बनाना है। ठीक है, वो यहाँ बनेगा अपना, करेक्ट। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर अ पीरियड, पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। जिस भी बिजनेस में हो आप, उससे जो आपकी रेवेन्यू हुई है, वो रेवेन्यू अगर आपकी कॉस्ट से ज्यादा है ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सेम है, इज कॉल्ड प्रॉफिट। क्लियर है? एक तो ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट कौन सा हो सकता है? सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट किस में करके रखा हुआ है? शेयर्स में करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको खरीदा होगा तो कुछ परचेज प्राइस होगी, कुछ परचेज किया होगा, फिर आप इसको जब आप फर्दर सेल करोगे तो कुछ आएगा आपके पास। ठीक है, तो सपोज करो जो शेयर्स आपने खरीदे थे वो कॉस्ट थी उसकी 1000, और अभी आप उसको बेचने जा रहे हो 2000 में, तो 1000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अदर टर्म्स में इसको क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी 1000 की, अब वो कितने की हो गई? 2000 की हो गई। क्योंकि जो मैंने शेयर्स पहले 1000 के खरीदे थे, अब उसको जब मैं बेचने जा रहा हूं तो वो मेरे 2000 के हो गए। तो अब जब मैं कोई असेट और खरीदूंगा तो मेरे पास अभी 2000 का फंड है, तो मैं और असेट कितने की ले लूंगा? 2000 की, जो कि पहले मेरे पास थी कितने की? 1000 की। तो असेट्स में भी इंक्रीज हुआ आपका। एट द एंड प्रॉफिट तो है ही आपके पास, प्रॉफिट तो है ही, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर भी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई आपकी। करेक्ट। गेन, गेन भी सेम है। प्रॉफिट हुआ तो गेन भी सेम है वो चीज। A profit that arises from events or transaction which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning of court case, appreciation in the value of assets। तो पहला ये क्या बोला? सेल ऑफ असेट। तो जो आपके पास मशीनरी थी, मान लो उसको आपने खरीदा था, उसकी कॉस्ट थी 10,000। ठीक है, उसको जब आप बेचने जा रहे हो, सेल्स मान लो कर रहे हैं 12,000 में, तो ये क्या है? 2000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये आपका रिकरिंग प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। तो इसके लिए अपन इसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? गेन। ठीक है वही चीज, है वही आपके लिए, है प्रॉफिट ही, आप प्रॉफिट उसको मान सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में वो आपका गेन हो जाता है। ठीक है, लॉस, बिजनेस में लॉस भी होता है ना। कभी कोई साइकिल आप नुकसान में भी बेच सकते हो, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। प्रॉफिट में क्या था कि आपकी रेवेन्यू ज्यादा थी, कॉस्ट कम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो लॉस हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। इसको अपन लॉस कहते हैं। इट डिक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी, इक्विटी आपके लिए नया हो गया। तो इक्विटी फॉर द टाइमिंग अपन समझ लेते हैं, इसको अपन कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी मतलब कैपिटल होता है। अभी अपन इसको ये समझते हैं, आगे और देखेंगे अपन। ठीक है, इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस। ठीक है, विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और अ फायर। ठीक है, या तो कैश आपका चोरी हो गया, या फिर आग लगने से उसका नुकसान हो गया, तो वो आपके लिए लॉस हो गया। ठीक है, डिस्काउंट बनता है, बताओ। हाँ हाँ, एकदम आसान भाषा, अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं।
हाँ, परसेंट भी हो सकता है, परसेंट अल्टीमेटली आएगा अमाउंट में ही, है ना। इसको अपन डेफिनेशन पढ़ लें, है वही चीज जो आपने बोला है। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, सिंपल है। जो परसेंटेज डिस्काउंट देगा उससे उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। इट इज ऑफर्ड इन टू वेज, दो तरीके से मिलता है। ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज, ठीक है, कोई डिफिकल्टी ना। ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, तो जब आप गुड्स बेच रहे होते हैं उसी टाइम अगर कोई फिक्स डिस्काउंट मिल जाता है तो वो एक वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इज द वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इनिशियल हमने कुछ परचेस करने गए किसी दुकान में, तो उसमें लिखा रहता ना कि 10% ऑफ, तो वो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। अभी के लिए समझ में आया, अपन आगे और समझेंगे इसको, बहुत डिटेल है अपने पास, ठीक है। इट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर्स, ठीक है। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर्स may be given certain deduction in amount due in case if they pay the amount within the stipulated time period or earlier, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने ज्वेलरी का काम है आपका, ज्वेलरी आपने 100 ज्वेलरीज मंगवा ली, आपने उसको 20% एडवांस पे कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला 80% जो है आपका बचा हुआ वो आप एक महीने में मेरे को दे देना। अगर आपने उसको 15 डेज में दे दिया तो वो क्या बोलेगा, आप एक डिस्काउंट और ले सकते हो मेरे से, बोलेगा ना वो, भाई उसने 30 दिन का टाइम दिया था, उसको अगर 15 दिन में पेमेंट मिल गई तो उसके लिए तो बेनिफिशियल हो गया ना। तो वो क्या बोलेगा, आप एक और डिस्काउंट ले सकते हो। तो एक वो भी डिस्काउंट, तो पहला जो आपकी प्राइस पे डिस्काउंट मिला, और दूसरा इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट, अगर आपने पहले पेमेंट कर दी तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिला। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल, तो जो अमाउंट पेबल था मेरा 100 ज्वेलरीज पे, उसको अगर मैंने पहले पे कर दिया तो मुझे और डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट टू टाइप्स के हो गए आपके, एक हो गया ट्रेड और एक हो गया कैश, टू टाइप्स के डिस्काउंट हो गए, ठीक है। वाउचर, वाउचर मतलब ये होता है कि विच इज सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, मतलब कोई अगर ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है उसके एविडेंस आप वाउचर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इट इज नोन एज द वाउचर। तो ट्रांजेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, एक तो परचेस हो सकता है, सेल्स हो सकता है, और आपने सैलरी पे करी, और आपने रेंट पे किया, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आप एक डॉक्यूमेंट, एक वाउचर इस टाइप का होता है, ठीक है। यहां कहीं पे डेट लिखी होती है, ठीक है। अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स रुपीज 10,000 एज सैलरी, ठीक है। यहां पे पर्सन इंचार्ज की सिग्नेचर होती है, यहां पे साइन करता है वो, और दूसरा या फिर ओनर। तो मतलब क्या लिखा हुआ है इस डेट पे, ये कोई डेट होगी यहाँ पे, अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स, क्या पे किया, 10,000 एज सैलरी पे करी, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, ठीक है। तो सैलरी की पेमेंट करी इस डेट पे, किसको पे किया, मिस्टर एक्स को, और तो जो पर्सन इन चार्ज है उसने साइन किया, और जो ओनर है उसकी साइन हो गई। तो ये टाइप ऑफ वाउचर हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो सैलरी आपने पे करी उसके लिए एविडेंस है। एविडेंस क्यों है, क्योंकि पर्सन इन चार्ज ने साइन किया है, ओनर ने भी साइन किया, मतलब कि ओनर के नॉलेज में है कि 10,000 की सैलरी जो मिस्टर एक्स को इस डेट में पे करी, उसने उसको ऑथोराइज किया हुआ है। नहीं नहीं, वो तो लेके चला गया, उसको तो कैश से मतलब है ना,
ये तो हमारे, ये ओनर के लिए, बिजनेस के काम आता है, जो कि इसी वाउचर के बेस पर आप अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, इसी वाउचर के बेस पे आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। ठीक है। गुड्स, जिस गुड्स का आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग मतलब जिसका आप परचेज सेल रेगुलर करते हो, वो आपके लिए गुड्स हो गया। ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, कोई डिफिकल्टी नहीं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। The items that are purchased for use in the business are not called goods। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला उसने कि बिजनेस यूनिट में आप उसकी अगर डीलिंग कर रहे हो, डीलिंग मतलब उसका आप परचेज भी करते हो और उसी का आप सेल भी करते हो। जैसे हमारा साइकिल का बिजनेस है, तो साइकिल मैंने परचेज करी, साइकिल मैंने सेल कर दी। ठीक है, तो ये मेरे लिए गुड्स हो गया। परचेज सेल ऑफ साइकिल, इट इज माई गुड्स, जो कि मैं साइकिल का बिजनेस करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं साइकिल का बिजनेस करता हूँ और मैंने एक फोर व्हीलर ले ली, तो क्या ये गुड्स है मेरे लिए? ये गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। ठीक है, असेट्स अपन इसको क्या बोलेंगे, फिक्स असेट्स। करेक्ट, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, तो यहाँ यस, नहीं इसको बिजनेस के लिए भाई, अभी अपन ने सोच लिया फोर व्हीलर है, कोई आपने जैसे आपका बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, है ना, तो आपने कुछ बड़ा हैवी व्हीकल्स लिए, 16 टायर वाले व्हीकल्स लिए, अपने ट्रक वगैरह लिया आपने, है ना, तो ये फोर व्हीलर भी हो सकता है और ट्रक्स भी हो सकता है। यस, यूज हो रहा है बिजनेस के लिए ही, लेकिन मैं उसका ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैं ट्रेडिंग जिसका करता हूं उसको मैं गुड्स बोलता हूं, मैं जिसका ट्रेडिंग नहीं करता उसको मैं क्या बोलता हूं, सिंपल, वही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट, मतलब कोई पर्सन जो स्टेशनरी का काम कर रहा है, तो वो उसके लिए स्टेशनरी क्या हो गई, गुड्स हो गया। वेयर एज फॉर अदर्स इट इज एन एक्सपेंस। आप साइकिल का बिजनेस कर रहे हो, आपने स्टेशनरी खरीदी, वो आपके लिए क्या है, परचेस है। आप साइकिल का बिजनेस कर रहे हो, आपने स्टेशनरी खरीदी, तो वो आपके लिए क्या है, परचेस है। नहीं है ना, क्योंकि आप, भाई परचेस मतलब आप गुड्स का परचेस कर रहे हो, गुड्स आपके लिए क्या है, साइकिल है। अगर आपने स्टेशनरी खरीदी तो आपके लिए परचेस नहीं हो सकता, तो क्या वो असेट है आपके लिए, नहीं है ना। 10 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, असेट कैसे हो सकती है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ड्राइंग्स वेरी मच सिमिलर, सुना, क्या मतलब, ड्राइंग पेंटिंग नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं होता बेटा। ड्राइंग्स मतलब आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से, आप बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस एज अ कैपिटल लगा दी, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप कहाँ से निकालोगे, आप बिजनेस से निकालो, तो उसको आप ड्राइंग्स बोलते हो। विड्रॉवल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर, हु, ओनर, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के लिए कर रहे हो तो वो तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, परचेज, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट ऑन कैश। ठीक है, फॉर यूज और सेल, मतलब जिस गुड्स का आप सेल करते हो उसको आप परचेज करते हो, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं। स्टॉक, क्या मतलब इसका, देखो आप किसके बिजनेस में हो, साइकिल के बिजनेस में, बेटा साइकिल का बिजनेस मैंने ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर लिया। बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया ना। ठीक है, अब अपन कल से कुछ और बिजनेस पकड़ लेंगे। चलो साइकिल आज उसको पूरा स्टॉक बेच देते हैं अपन। तो मैं इसका क्या करता हूँ, परचेस,
इसी का मैं क्या करता हूँ, सेल्स। ठीक है, सपोज करो कि ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैंने 100 की परचेस करी, ये स्टॉक हो गया मेरे लिए, 100 का ही स्टॉक हो गया। लेकिन अगर इसमें से मैंने 50 बेच दी तो अब स्टॉक कितने का बचेगा, 50 का स्टॉक बचेगा। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, ये इन हैंड है आपके पास, है ना, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन अ बिजनेस, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। ठीक है, इन अ ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। ये अनसोल्ड है आपके लिए, अनसोल्ड मतलब जो अभी तक बेचा नहीं है अभी हमने। ठीक है, डेटर्स बोला था ना, आगे समझाऊंगा। तो डेटर्स मतलब संडी डेटर्स, संडी डेटर्स। एक बार और साइकिल का बिजनेस करते हैं अपन। साइकिल का बिजनेस किया, आपको किसी ने ऑर्डर किया कि 50 साइकिल्स आप सप्लाई कर दो, आपने एडवांस लिया, आपने उसको सप्लाई कर दिया, कुछ उसने एडवांस दिया, कुछ वो बचा हुआ है, तो कुछ मतलब आपने उससे अभी पैसे लेने बाकी है, वो मेरा डेटर हो गया, सिंपल। डेटर्स आर पर्सन्स और अदर एंटिटीज, तो वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, हु ओन टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स, आपने मेरे यहाँ से साइकिल खरीदी, तो उसके लिए जो बैलेंस आपको देना है, आप जो मुझे पैसे दोगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, एग्जैक्टली exactly, बस मास्टर, मास्टर हो गए अब आप, है ना, मेरी जरूरत नहीं है अब। क्रेडिटर्स आर द पर्सन और द अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय द एंटरप्राइज। अब साइकिल का बिजनेस फिर से करते हैं अपन, अभी बेच रहे थे, आप किसी से खरीदोगे भी ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, सिंपल। बस।